Hello bachcho, let's read this question. Question says calculate the hydronium ion concentration and pH at equivalent point in the reaction when 22 ml of 0.10 molar acetic acid with 22 ml of 0.10 molar of NaOH. Ka of acetic acid is 1.8 into 10 raised to the power minus 5. हमें हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है. First of all, let's see the key concept here. की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका हेंडरसन इक्वेशन यूज करेंगे. वीक एसिड का कंडीशन है, वीक एसिड और वीक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा. ये आपका वीक एसिड है CH3COH. एसिटिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड विच इज अ वीक एसिड. ये आपका क्या है, वीक एसिड, वीक एसिड. और ये वीक एसिड आपका CH3COOH when reacts with NaOH तो ये क्या बना देगा आपका CH3COONA, ये बना देगा. तो ये क्या है, आपका सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है वो किसकी होती है, वो होती है एसिडिक बफर की. तो यहाँ पे एक बफर सॉल्यूशन बन रहा है, एसिडिक बफर. और एसिडिक बफर के लिए हम हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करते हैं. हेंडरसन इक्वेशन, and according to Henderson equation for acidic buffer we write pH is equals to pKa plus log salt concentration divided by weak acid concentration. ठीक है, ये हो गया. अब देखो सॉल्यूशन चेकआउट करते हैं. यहाँ पे मेरा क्या है, CH3COOH कितना मोलर है मेरा, ये 0.10 मोलर, ये कंसंट्रेशन है इसकी. कितना ml, 22 ml. ठीक है, और यहाँ से किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है. कितना, ये भी आपका 0.10 मोलर कंसंट्रेशन है एट सेम वॉल्यूम 22 ml. तो ये क्या है, आपका इक्वी मोलर कंडीशन है, इक्वी मोलर, क्योंकि दोनों के मिलीमोल्स कितने हैं, एसिड और बेस दोनों के ही मिलीमोल्स सेम है. इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी और ये क्या फॉर्म कर रहे होंगे, CH3COO माइनस Na प्लस सॉल्ट. एंड यहाँ पे क्या बन रहा होगा आपका H3O पॉजिटिव. दिस इज योर हाइड्रोनियम आयन. इसी की कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब देखो 22 ml of 0.10 molar acetic acid will just neutralize 0.10 molar and 22 ml of NaOH. इक्विमोलर कंडीशन में यही होता है. तो यहाँ से अगर मैं लिखूं मिलीमोल्स ऑफ CH3COOH क्या हो जाएगा आपका, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. तो ये आ गया आपका मिलीमोल्स 2.2 मिलीमोल. सिमिलरली मिलीमोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, सेम 0.10 इंटू 22 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2.2 मिलीमोल. सेम ही आना था क्योंकि इक्विमोलर कंडीशन है. तो मिलीमोल्स ऑफ एसीटेट आयन कितना हो जाएगा, यानी कि सॉल्ट एसीटेट मतलब ये जो सॉल्ट है आपका ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है. तो ये फर्दर डिसोसिएट हो सकता है किसमें, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस में. तो जो एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन होगा वही आपका सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा. तो मिलीमोल्स ऑफ एसीटेट कितना हो जाएगा, सेम 2.2 मिलीमोल. ओके, तो सेम अब यहाँ पे क्या लगा दो, हेंडरसन इक्वेशन. pH इज इक्वल्स टू pKa. pKa को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ Ka. ठीक है, प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन CH3COO माइनस Na प्लस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वीक एसिड कंसंट्रेशन CH3COOH, क्योंकि ये एसिडिक बफर है. तो यहाँ से pH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग Ka क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 प्लस लॉग
कंसंट्रेशन देखो इक्विमोलर कंडीशन में गिवन है ना, इक्विमोलर कंडीशन में आपका कंसंट्रेशन भी सेम ही होगा, ठीक है। क्या कंसंट्रेशन होगा सॉल्ट का, मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 22 ml, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा आपका एसिड का मिलीमोल दैट इज 2.2 और कितना ml है 22 ml है, ठीक है। तो ये कितना ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो pH विल बी इक्वल्स टू pKa हो जाएगा। तो pH विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 1.8 माइनस लॉग 10 रेज टू द पावर -5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो pH यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 4.745 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो है वो किससे बना है, जब ये डिसोसिएट होगा तो किसी क्या H प्लस NH2O बना देगा। तो जो H प्लस का कंसंट्रेशन होगा वही हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखूंगी H प्लस इज इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पीएच को हम कैसे लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। तो यहाँ से आपका H प्लस कंसंट्रेशन क्या आ गया 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ पीएच, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस 4.745। तो यहाँ से हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो आपकी आएगी वो आएगी 1.87 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड योर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।